नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केपी सर और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो हम लोग इस तरह नहीं सीखेंगे। ये आपको बहुत सारे टीचर बताए होंगे और नहीं भी बताए होंगे तो हम बताएंगे जरूर। बट हम लोग जो सीखेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के लिए दशमलव वाला। जैसे कि अगर हम आपको बोलेंगे कि 29 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 27 का क्या होता है, 33 का क्या होता है, तो इसका होता है स्क्वायर रूट पॉइंट में यानी दशमलव में। तो ये जो दशमलव में होता है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे कि कैसे दशमलव का निकाला जाता है, जो मैं दोस्तों आज बताऊंगा। और एक बात और दोस्तों कि स्क्वायर रूट दशमलव यानी पॉइंट वाला निकालने के लिए बहुत बच्चे जानते होंगे भाग विधि के द्वारा, यानी कि डिवाइड जो हम देते हैं ना, डिवाइड के द्वारा। लेकिन मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जो शायद आप इस ट्रिक के बारे में नहीं सुना होगा। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। पहले दोस्तों हम यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां है दोस्तों, देखिएगा, जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव यानी कि डेसिमल में निकलता हो, यानी हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में निकलता है दोस्तों। ठीक है, दशमलव यानी कि जैसे 29 का आपका वर्गमूल निकालना है तो उसका जाहिर से बात है कि पॉइंट में ही निकलेगा। 30 का भी पॉइंट में निकलेगा, 31 का भी पॉइंट में निकलेगा। तो हम लोग आज पॉइंट वाला ही पढ़ेंगे। तो जो आपको जानना जरूरी है, तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको यहाँ पर जानना क्या जरूरी है वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों कि हम लोग कुछ बेसिक चीज को जानना जरूरी है। और वो बेसिक क्या है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर एक कॉलम में वर्ग लिखे हैं, दूसरा में वर्गमूल लिखे हैं। जैसे कि 1 का वर्ग यानी स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो इस तरह करके दोस्तों हम यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप ये सब सारा अपना कॉपी में शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं 30 तक, इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ 30 तक हम लिख के ये समझाने का कोशिश किए हैं कि ये परफेक्ट वाला आपको जानना जरूरी है। अगर आपको परफेक्ट का अगर याद नहीं करना है, इसको निकालने का तरीका सीखना है, तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बना देंगे कि कैसे निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ग है एक कॉलम में कि ये सबका वर्ग ये होता है यानी कि स्क्वायर। और ये जो दूसरा कॉलम में जो यहाँ दिया हुआ है, ये सबका अगर हम बात करेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, तो यहाँ बगल में होगा। जैसे कि हम बोलेंगे 49 का, ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है 64 का 8 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों हमको इसमें याद रखना है मेन क्या, ये सभी का स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो कॉलम का जो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है। तो अगर आप स्क्वायर याद रखिएगा तो स्क्वायर रूट भी अपने आप याद हो जाएगा, यानी कि मेन आपका ये है। और आप इसको याद रखिएगा तो ये भी याद हो जाएगा, और आपको इसको याद रखिएगा तो ये भी याद हो जाएगा। तो आप किसी एक को याद कर लीजिएगा ना। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इस तरह करके आप यहाँ तक, अब 30 तक हम लिखे हैं, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका निकालने का हम तरीका भी आपको हम बता देंगे। बट आज हम लोग देख रहे हैं पॉइंट वाला, जो आपका बहुत जरूरी है, जो बहुत कम ही बच्चे जानते हैं। आइए दोस्तों इसको हम सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोला जा रहा है कि 29 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 29 का स्क्वायर रूट तो आप जानते हैं कि पॉइंट में ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों हम लोग जानते थे बचपन में निकालने के लिए कि कोई भी संख्या का जो आपका स्क्वायर रूट जो निकाला जाता है, वो हम लोग डिवाइड रूल यानी भाग विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है, मतलब निकालते थे।
तो भाग विधि के द्वारा दोस्तों हमको यहाँ नहीं निकालने सीखना है, हमको ऐसा ट्रिक सीखना है जो कंपटीशन एग्जाम में आप 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, कि वहाँ आपको टाइम उतना नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम लोग क्वेश्चन 1 को थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा बेसिक चीज़ है, और आप इसको पहले स्टार्टिंग में ठीक से आप समझ जाइएगा तो आपको भी क्वेश्चन को स्क्वायर रूट यानी पॉइंट वाला निकालने में आप 2-3 सेकंड से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं। तो पहले दोस्तों इसमें 2-3 स्टेप पहले समझना है। तो यहाँ पर आपको जो स्टेप 1 में हम क्या लिखे हैं वो देखें दोस्तों, ठीक है। स्टेप 1 इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम संख्या में देखेंगे कि संख्या से पहले किसका वर्गमूल निकलता है, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। संख्या सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या जो दिया हुआ दोस्तों 29 जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में हम देखेंगे कि संख्या से पहले किसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता है। जैसे कि 29 से पहले हम देखेंगे कि किसका वर्गमूल निकलता है। तो 29 से पहले आप तभी सोच पाइएगा दोस्तों जब आप अभी हम जो पहले हमें कॉपी में जो हम दिखाए हैं कि 1 से 30 तक कम से कम तो याद करना ही पड़ेगा, और आगे भी आपको याद करना पड़ेगा, बट आपको 1 से 30 तक कंपलसरी है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप याद किए हैं तो आपको पता है कि 29 का से पहले जो है 25 होता है, जिसका वर्गमूल क्या होता है 5 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ को ये सब हम लाइन में लिखे हैं दोस्तों। तो आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपका यहाँ अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम ये सब लिख दिए हैं कि आप अपने कॉपी में ये सब फेयर कर लीजिएगा कि आपको याद रह पाएगा कि सर क्या बताए थे, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा, बस ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 29 जो दिया हुआ 29 से पहले 25 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कि 29 से पहले, ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि किसका वर्गमूल निकलता है, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि 29 से पहले हम सोच लेंगे कि किसका वर्गमूल होता है जो 25 का होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 25 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे जो क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 आपका यही कह रहा था, ठीक है ना। यानी कि कोई भी संख्या का अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो उससे पहले जो भी संख्या का वर्गमूल निकलता है उसका वर्गमूल आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेप 2 क्या बोलता है। तो स्टेप 2 दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक संख्या माइनस वर्गमूल वाला संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन क्या है 29 है, और माइनस वर्गमूल वाला यानी कि जो इससे पहले वाला आप स्टेप में जो आप वर्गमूल निकाले हैं, तो इससे पहले वाला में आप 25 का निकाले तो 25 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी 5 को मत लिखिए 25 को लिखिए, ठीक है। तो यहाँ 29 जो आपका वास्तविक संख्या था और जिसका आप वर्गमूल निकाले उस संख्या को माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये आपका स्टेप 2 कहना था। यानी कि ये सब भी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको करना है क्या, जो भी क्वेश्चन रहेगा और जो भी जिसका वर्गमूल निकलता है आपका जो आप यहाँ स्टेप 1 में देख रहे हैं उसको माइनस कर दीजिएगा, ये आपका दूसरा स्टेप भी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसका शॉर्टकट हम इसका ट्रिक देखते हैं कि इसका कैसे आप आंसर लाइएगा, ठीक है। तो 29 का आपको वर्गमूल निकालना है स्क्वायर रूट, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर क्या होता है थोड़ा इसको देख लीजिए। तो ये सब भी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ समझाने के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, तो ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद आप तुरंत 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या है दोस्तों कि स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, ठीक है, बाय 2 इंटू स्टेप 1, यानी कि स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 में आपका 5 निकला, तो स्टेप 1 जगह 5 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिएगा, फिर आपका स्टेप 2, तो स्टेप 2 यहाँ ऊपर में है तो उसको आप मतलब ऊपर में जो आप स्टेप 2 का वैल्यू लिखिएगा, तो स्टेप 2 में क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। बाय 2 इंटू, तो यहाँ 2 इंटू लिखिएगा, स्टेप 1, तो फिर स्टेप 1 में क्या था आपका 5 था, तो यहाँ 5 लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 यहाँ लिख दीजिएगा, फिर 4, फिर इसको हो गया 10, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए कि आप इसको मतलब 4 और 10 को आप काट भी सकते हैं 2 का टेबल में, बट इसको आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप 0 पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ 0 आपका हो जाएगा 40 और 10 का क्या हो गया 40। फाइनली क्या आ गया, इसको ऐड कर दीजिएगा तो 5.4, ठीक है दोस्तों। इसको जोड़ दीजिएगा क्या आपको आएगा 5.4, यानी 5.4 मेरा क्या हो गया 29 का स्क्वायर रूट, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आप इसको आप भाग विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं 5 ये आपका 5.39 के अप्रोक्स में कुछ आपको आएगा, बट हम यहाँ पर अब इसको अप्रोक्स में जो इसका, ठीक है, लगभग में आपका आंसर जो होगा वो आपको हम निकाल दें दोस्तों। जैसे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 5.39
9 करके आपका आ भी जाता है, तो हम लोग क्या रूल जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते वो आप वो देख लीजिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना आपका, जैसे कि ये पॉइंट के बाद हम एक अंक के बाद हम देखते हैं, अगर ये आपका 5 से ज़्यादा रहा तो यहाँ पर हम एक अंक को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर यहाँ 5 से कम रहता 2 3 4 तो यहाँ 3 ही हम छोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, इसको 5.4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया आंसर। तो इस तरह आपका इस तरह आंसर हो गया। और इसको डिवाइड रूल से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फाइनली आपको इस तरह कुछ आपको आएगा जो आपका यही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है क्या बात कर रहा है कि रूट 75, ठीक है। तो 75 का आपका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या देखते हैं पहले, इससे पहले कि किसका होता है वर्गमूल, तो 75 से पहले होता है 64 का, ठीक है दोस्तों। आप अगर याद किए तो आप इसको सोचने में टाइम इसको नहीं आपका नहीं लगेगा, तुरंत आप इसको निकाल सकते हैं। तो 64 का वर्गमूल आपका 8 हो गया, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं कि जो वास्तविक संख्या और इसको माइनस करते हैं, आप देख लीजिएगा दोनों माइनस कीजिएगा 11 होगा। उसका हम क्या तरीका जानते हैं इसका, मतलब 75 का वर्गमूल निकालने के लिए जो था विधि क्या होता है इसका, कि स्टेप 1 जो आपका 8 है प्लस फिर स्टेप 2 जो हम यहाँ 11 लिख दिए, फिर नीचे क्या होता है 2 इंटू स्टेप 1, तो 8 2 क्या हो गया 16। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों ये मेरा कैसे आया, आप पिछला क्वेश्चन में जाके आप देख सकते हैं। अभी हम जल्दी करने के लिए इसको हम डायरेक्ट मतलब वैल्यू को लिख दिए, ठीक है। इसे आप डिवाइड कीजिए दोस्तों, आपका ये आएगा फाइनली क्या हो गया 8.68। और अभी आपको हम बताएं कि अगर कोई पॉइंट के बाद एक अंक देखते हैं, उसके बाद अगर आपका दूसरा अंक 5 से ज़्यादा रहा तो यहाँ एक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रूल होता है, ठीक है। नहीं तो आपको ये भी आंसर हो गया, बट ये हम थोड़ा अप्रोक्स में लिख दिए, ठीक है, कि आपका ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में कुछ भी ऑप्शन होगा, आप आंसर यहाँ पर टिक मार दीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस तरह 150 का आप निकालिएगा। तो 150 का से पहले क्या होता है, जिसका वर्गमूल होता है 144 का 144, तो क्या होता है उसका स्क्वायर रूट 12 लिख दिए, प्लस क्या होता है फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप, तो आप सेकंड स्टेप में 144 इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, डबल लिखते हैं 2 इंटू स्टेप 1, तो स्टेप 1 था 12 और 12 में 24 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो फाइनली क्या निकलेगा आपका ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, देखिए अप्रोक्स में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं हम लोग। तो 182, इससे पहले होता है 169 जिसका स्क्वायर रूट होता है, तो उसका हो गया 13 प्लस लिख दिए, तो अब माइनस करेंगे तो 13, फिर यहाँ नीचे क्या लिखेंगे उसका डबल। अभी दोस्तों इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जैसे आप कर सकते हैं, कैसे होता है क्या विधि होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख दिए, पहले उसको आप समझिए कैसे कैसे किए हैं, बाकी आपको ये सब तुरंत समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे यहाँ कटिंग कीजिएगा, फाइनल ये आएगा, ऐड कीजिएगा तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरे लिए ये दोस्तों बहुत इजी है, आप इसको एक बार आप स्टार्टिंग से देखिए कैसे विधि है क्या तरीका है, उसको आप अगर समझ जाइएगा तो इसको आप 2-3 सेकंड में बना सकते हैं दोस्तों। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आइए 10 ये पॉइंट वाला आपका वर्गमूल है दोस्तों, ठीक है। आप इसको सीखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। और एक बात और दोस्तों, हम समय और टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो अभी हम उसको 2 पार्ट हमने बनाया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर को बताऊंगा। थैंक यू।